स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड के Q3 FY25 के अर्निंग्स और कॉन कॉल में क्या क्या बातें हुई और किसने क्या क्वेश्चंस पुटअप किया। हम लोग जल्दी जल्दी सब कुछ ब्रीफली समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले मैं हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ कि कंपनी करती क्या है। कंपनी जैसा कि नाम बता रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है पावर की, फर्नेस, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर्स, ये सब की पावर है। पावर एमिशन, पावर ट्रांसमिशन के सेक्टर में है ये कंपनी। और वर्ल्ड फर्स्ट 420 केवी फ्यूल्ड फील्ड शंट रिएक्टर सक्सेसफुली डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग किया है इसने, TRIL ने। ये इनके की फैक्टर हैं, की अचीवमेंट्स हैं। और अब अगर हम इसके कुछ बेसिक प्राइस और फंडामेंटल्स के तरफ और टेक्निकल्स के तरफ जाएं तो इसने बीते एक सालों में 52 वीक लो 248 का था, जो कि लास्ट जनवरी में था, और हाई 1300 का इस स्टॉक ने बनाया है। फ्राइडे की क्लोजिंग अगर हम बात करें 17 जनवरी की फ्राइडे की क्लोजिंग तो 1020 की आई है, जो इंटेंस सेलिंग में 1300 से 30% ऊपर से सेलिंग इसमें देखने को मिला है। लेकिन और अगर हम डिटेल्स में अगर इसमें डिग करें तो इसने अपने लास्ट 20 सालों में लो टू हाई देखेंगे तो 4 गुना पैसा बना के दिया है। सो दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ। और हम देखेंगे, डिग करेंगे इनके कॉन कॉल रिपोर्ट में कि ऐसा क्या है इस कंपनी में जो 4 टाइम्स पैसा बना के दिया। और अगर इसकी मार्केट कैप में जाएंगे तो 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और करंट और स्टॉक पी 95 का है। करंट ईपीएस इसका 10.8 है। अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, फॉरवर्ड लुकिंग ईपीएस देखेंगे तो वो करीबन 13-14 का आ रहा है, जो कि फिर से आपको पी रेशियो को, जो फॉरवर्ड पी अगर आप देखेंगे तो रिड्यूस करके 75 to 80 कर देता है। सो क्योंकि हाई ग्रोथ का है तो मल्टीपल ज़्यादा मिल रहा है, सो एक्सपेंसिव तो मिलेगा ही। और अगर आप सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 52% की सेल्स ग्रोथ है कंपनी में। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.76 है, जो कि दिखाता है कि इनके पास सफिशिएंट पैसा है अपना इंटरेस्ट कवरेज करने के लिए। और रिटर्न ऑन इक्विटी 9.33% है। और ROA थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क मेरे को लगा। डेबिटेड डेज थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क मेरे को लगा। डेबिटेड डेज 174 डेज का है, जो कि कंपनी बात कर रही है उसको रिड्यूस करने के लिए। ROA थोड़ी सी कंपनी का कम है। ROA अगर देखा जाए, रिटर्न ऑन एसेट अगर देखा जाए तो 3.97 है। लेकिन बेटर पार्ट क्या है कि ROCE कंपनी का बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में 10 हुआ करता था, जो कि अब इंक्रीज होकर 15 हो गया। सो ROCE है वो पहला पैरामीटर। अगर कंपनी अगर टर्न अराउंड स्टोरी में है तो हमें ROCE पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला पे अगर आप जाएंगे तो EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, जो कि आपको वर्किंग कैपिटल दिखाता है कि कंपनी अपना जो रिसेंट वर्किंग कैपिटल है 1 ईयर का, उसको एफिशिएंटली यूज कर रही है। सो ये कुछ इसके निगेटिव और पॉजिटिव के बात हुए। 14% की OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% की है कंपनी की। और चलिए अब इसके कॉन कॉल्स में चलते हैं कि कॉन कॉल्स में क्या क्या बातें हुई। सो अगर आप इसके स्टैंड अलोन रेवेन्यू देखेंगे ऑपरेशन से तो 545 करोड़ की थी, जो कि ईयर ऑन ईयर 49% की ग्रोथ थी। EBITDA 87 करोड़ था, जो कि 136% का इंक्रीमेंट था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और EBITDA मार्जिन 15.69% था। और Q3 में प्रॉफिट 50 करोड़ का हुआ इनको, पैट, जो कि 276% का ग्रोथ था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको रेवेन्यू ग्रोथ था 49% का, लेकिन पैट का मार्जिन ग्रो किया 276%। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लेवरेज। सेल्स में थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल बढ़ गया। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके, सो हमारा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट लगभग सेम रहा, बट हमारा प्रॉफिट बहुत हेविली इंक्रीज किया। ओके, सो दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। और नेक्स्ट पार्ट में अगर हम जाएंगे तो कंपनी जो है बहुत एक्साइटेड नहीं है। सारे जो इनके पाइपलाइन में ऑर्डर है 19,000 करोड़ की, इनके ऑर्डर्स जो है वो निगोशिएशन में है अभी, जो कि वो कंपनी बोल रही है, मैनेजमेंट ने बोला कि हम बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हम कुछ भी कोई भी ऑर्डर्स ले लें, क्योंकि वो अपना रिसीसेबल पेबल्स अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं और अपने मार्जिन्स को बहुत फोकस कर रहे हैं, वो मार्जिन्स को इम्प्रूव करने के लिए। और पैट मार्जिन को जो है वो 10% पे रखना चाहते हैं। 9 पॉइंट समथिंग इन्होंने अचीव कर लिया है और 10 तक इसको लेके जाना चाहते हैं। और एबिटा मार्जिन भी ये अपना इंक्रीज करना चाहते हैं। सो ये वही क्लाइंट ले रहे हैं जो इनके रिसीसेबल्स के टर्म्स एंड कंडीशन को जो
माने। जो कि इनका 19,000 करोड़ में से 25 to 13% जो निगोशिएशन ऑर्डर हैं वो ये अपने ऑर्डर बुक में रिफ्लेक्ट होंगे कुछ आने वाले सालों में। ये था इनका कहना इनके ऑर्डर्स के बारे में। और अगर माइलस्टोन की बात करें कंपनी का, तो इन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा सीआरजीओ प्रोसेसिंग यूनिट में। सीआरजीओ ये यूनिट है, एक स्टील है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड एक स्टील होता है जो कि एफिशिएंसी डालता है ट्रांसफार्मर में, हीट लॉसेस को रोकता है। इन्होंने इस ये जो इन्होंने एक्वायर किया, और ये पहली कंपनी बन गई इंडिया में जिनके पास अब खुद का सीआरजीओ होगा। इनसे फायदा क्या होगा इनको इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, कहने का मतलब कि इन्होंने 100% स्टेक लेके 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, क्योंकि ये जो सीआरजीओ है ट्रांसफार्मर बनाने में 30 to 35% का रॉ मटेरियल का जो कॉस्टिंग आता था इनको, ये इसी एलिमेंट से आता था। अब इनका वो चीज रिड्यूस होगा, इनका और एबिटा मार्जिन और इंक्रीज होगा। एबिटा मार्जिन इंक्रीज होगा तो मतलब और इनका जो पैट है वो और अच्छे से इंक्रीमेंट करेगा। अब आप डॉट को कनेक्ट करिए कि क्यों स्टॉक ने 4 साल से लास्ट 1 साल में इतना पैसा बना के दिया। और यही है। इन्होंने अब ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब अगर मैं समझाऊं तो अगर कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी है और उसका रॉ मटेरियल आलू है, तो अगर उस कंपनी ने आलू का फार्म ही खरीद लिया तो वो उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट को बहुत रिड्यूस कर देगा। दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ओके, इन्होंने सीआरजीओ किया जो कि 30-35% का इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। और अगर आप इसके डिटेल्स में जाएंगे तो देखेंगे कि अभी सीओजीएस काफी हाई है इनका, बट आने वाले टाइम में जैसा कि ये कर रहे हैं, फिर से और भी 2-3 एलिमेंट्स हैं जो वो इन पाइपलाइंस हैं एक्वायर करने के लिए, जो कि इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट और बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। ओके, और इनका एक और कॉन कॉल में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि ये लोग CPIR मॉडल पे फोकस कर रहे हैं, विच इज बेसिकली कैश, पेबल, रिसीसेबल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। They believe that these are the 4 pillars and are most important for the working capital management, and we intend to achieve the revenue target of 3,500 crore plus in the next financial year। अभी इनका 1800 करोड़ का रेवेन्यू है मोटा मोटी। नेक्स्ट ईयर ये 3,500 करोड़ पे इनका टारगेट है लेके जाने का। कैसे? वर्किंग कैपिटल बढ़िया मैनेज करके CPIR मॉडल पे। इसीलिए ये सारे ऑर्डर्स को अपने बुक में नहीं ले रहे हैं, अचड़ा कचड़ा नहीं ले रहे हैं। ये जो 25-30% के हाई मार्जिन वाले जो ऑर्डर्स हैं और जो इनके टर्म्स पेबल और इनका जो रिसीसेबल्स के जो टर्म्स में एग्री करेंगे पेबल्स में, और वो उन्हीं ऑर्डर्स को अपने पास लेके आ रहे हैं। और इन्होंने बोला कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में इनका टारगेट है $1 बिलियन के रेवेन्यू को हिट करना, जो कि अभी के 1800 से अगर आप देखेंगे तो 4 गुना है। ये 3 साल 4 सालों में ये वहां तक 4 गुना जाने का अपना टारगेट रखे हैं, और सब कुछ इन पाइपलाइन है और एग्जीक्यूशन इज अंडर वे विथ बेटर एबिटा मार्जिन इन फोकस। जो कि इनका पैट को भी बढ़ाएगा, और ऑपरेटिंग लेवरेज तो इनको मिल ही रहा है तगड़ा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन था QIP के लिए। कंपनी ने बोला कि इनका कोई इंटेंशन नहीं है अभी फिलहाल कोई नया QIP लाने का, और इन्होंने क्लियर कर दिया। बट उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो वी विल सी, बट अभी कोई पाइपलाइन में QIP नहीं है। और किसी ने क्वेश्चन पुट अप किया था कि ओल्ड QIP जो फंड इन्होंने लास्ट ईयर रेज किया था उसका यूटिलाइजेशन रिवील करें कैसा है। तो मैनेजमेंट ने मना किया, बोला सेबी के गाइडलाइंस के कारण हम अभी उसको रिवील नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी बैलेंस शीट आउट नहीं हुआ है, मार्च में आउट होगा। अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, बट एवरीथिंग इज वेरी फाइन एंड इन क्वाइट गुड प्रपोर्शन। दूसरा चीज था कि ये जो 30-35% का जो इन्होंने एक्विजिशन किया कॉग्स का, CRGO का जो एक्विजिशन किया रॉ मटेरियल जो इनको हिट करेगा, इनका पैट में कितना फर्क पड़ेगा मार्जिन में। तो इन्होंने बोला कि मिनिमम 4% इंक्रीज इन पैट, इसके कारण से जो ये एक्विजिशन किया 4% मिनिमम इंक्रीमेंट आएगा इनके पैट परसेंटेज पे। और कैपेक्स की बात करें तो इन्होंने 15,000 MVA का कैपेक्स इनका चल रहा है राइट नाउ, और जो कि इन लाइन है। और नेक्स्ट ईयर फरवरी तक, नेक्स्ट जो फरवरी मार्च है उनमें ये रिफ्लेक्ट होगा। और एक्सपोर्ट्स के बारे में पूछा गया
कि आप एक्सपोर्ट्स में कैसा कर रहे हैं, क्योंकि इनको यूरोपियन और यूएस से भी क्लाइंट्स मिलते हैं। सो इन्होंने, इनका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था कि हम यूरोप और यूएस में ठीक है, हमें क्लाइंट्स मिल रहे हैं, पार्टी भी आ रही है, बट हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा अभी इनका 10% का एक्सपोर्ट्स का ऑर्डर बुक है, जो कि मैक्सिमम ये चाह रहे हैं हम 20% तक ही रखने का, क्योंकि इनको इंडिया में ह्यूज पोटेंशियल दिख रहा है और वो उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं बाकायदा, कि वो एक्सपोर्ट्स में जाके और अपना ज़्यादा दिमाग खराब करें। और दूसरा चीज़ था कि दूसरा क्वेश्चन किसी ने पुटअप किया कि आप कौन से मॉडल पे मतलब जो ट्रम्प आ रहे हैं तो जो सैंक्शंस लगाएंगे या कुछ हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। और आपका जो रेड सी में जो हो रहा है उससे फ्रेट चार्जेस जो इंक्रीज हुआ, सो मैनेजमेंट ने बोला कि हम इसमें भी बहुत अलग मॉडल पे काम करते हैं। सो हम लायबिलिटी अपने पे नहीं रखते हैं, वो एफओबी मॉडल पे हम काम करते हैं। सो फ्री ऑन बोर्ड, मतलब कि वो जो रिसीव कर रहा है वो अपना फ्रेट चार्जेस भरेगा। सो हमें उसकी भी टेंशन नहीं है, हम ऐसा मॉडल पे काम ही नहीं करते जो हमारे मार्जिन पे प्रेशर आए। सो ये भी मुझे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव लगा इनका। और फिर भी ये एक्सपोर्ट्स को 20% तक ही लिमिट रखना चाहते हैं। सो इवन दो अगर कुछ सैमसंग और कुछ और लफड़े इंटरनेशनल से आते भी हैं तो कंपनी के ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, क्योंकि इंडिया में ग्रो कर रही है कंपनी। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ये था इनका। और दूसरा था कि इनका नेक्स्ट एक्विजिशन रेडिएटर को लेके, रेडिएटर भी रॉ मटेरियल में 8 to 9% का कंट्रीब्यूट करता है। सो रेडिएटर तो एक्सपोर्ट करने की बात ही है, रेडिएटर भी कुछ दिन में अप्रूवल में है इनका, और रेडिएटर भी ये खुद ही अपना प्रोड्यूस करेंगे। सो वो भी 8 to 9% का जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस करेगा इनका आने वाले फ्यूचर में, जो कि फिर से इनका एबिटा और प्रॉफिट में हेल्प करेगा। सो ये था इनका कॉन कॉल, और आपको नंबर्स और सारे चीज़ जो मैंने बताए। और बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करिए। आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी अलग अलग कंपनी के कॉन कॉल रिपोर्ट्स और अर्निंग्स में लेके आऊँगा इस चैनल पे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।